हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका अपना यूट्यूब चैनल कैरियर ग्रो अप क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम के रिमाइंडर थ्योरम में एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम क्या है, सक्सेसिव डिवीज़न, है ना, क्रमिक विभाजन। तो देखिए, आज सक्सेसिव डिवीज़न का एक्चुअल में एसएससी लेवल में ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं रहता है, ठीक है, ज़्यादा टफ क्लास का भी नहीं रहता है। फिर भी देखते हैं हम, एक्चुअली टीचर होने के नाते सारे कंसेप्ट को हमें पढ़ाना आपको ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दें, है कि नहीं। आता तो क्वेश्चन ज़रूर है, हर एक टाइप का क्वेश्चन हम देखेंगे, एकदम स्टार्टिंग से, है ना, बेसिक से लेकर एडवांस तक क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आइए, तो समय को बर्बाद ना करते हुए आते हैं अपने पॉइंट पे। तो देखिए, सक्सेसिव डिवीज़न, सक्सेसिव कहने का ही मतलब आ रहा है कि लगातार। लगातार बोले तो यानी कि किसी नंबर में आप लगातार डिवाइड किए जा रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, सक्सेसिव डिवीज़न कहलाता है। ठीक है, किसी एक नंबर में जो है आप लगातार डिवाइड किए जा रहे हो, वो क्या कहलाएगा, सक्सेसिव डिवीज़न कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल में देखिए, आप मान लेते हैं कि कोई नंबर है n है, कोई नंबर n है जिसको हम 2, 3, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है 1, 2, 3 आ रहा है रिमाइंडर। ये मेरा क्या हो गया बाबू, डिवाइज़र हो गया। ये मेरा क्या होगा, डिवाइज़र यानी कि भाजक हो गया, जिससे हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद ये क्या आ रहा है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल मुझे प्राप्त हो रहा है। किसी नंबर में लगातार हम 2, 3, 4 से भाग कर रहे हैं, तो शेषफल क्या मिल रहा है, 1, 2, 3, शेषफल अलग अलग आ रहा है, राइट। तो ये नंबर क्या है, ये नंबर कौन सा होगा, वो हम कैसे जान पाएंगे। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लिस्ट नंबर लेट कर लेते हैं 0, है ना, लिस्ट नंबर लेट करेंगे 0। यहाँ से 2 लेग हम ड्रॉ कर देंगे, एक 4 से एक 3 से। तो 4 से जो लेग ड्रॉ किए हैं उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देन इधर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, है ना। जैसे देखिए, 4 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 0 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, है ना। 4 में 0 से गुना किया 0, 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3। फिर यहाँ से आप लेग 2 बनाइए, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर प्लस करेंगे, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। 9 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 9 2 11 हो जाएगा। तो यहाँ 11 हो गया। फिर यहाँ से 2 लेग बनाइए, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस होगा, तो 11 2 जा क्या हो जाएगा, 22, और 1 को जोड़ेंगे तो 23, यानी कि नंबर मेरा क्या आ गया, 23। नंबर क्या आ गया हमारा, 23 आ गया। अब 23 में हम जो है ना 2 से डिवाइड करेंगे तो देख पा रहे हैं आप, 11 दूना 22, एक रिमाइंडर बच रहा है। जब 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव वे में है, चलिए इस पर भी डिस्कस करेंगे। लगातार इससे आप डिवाइड नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे 3 से, चलो 3 से डिवाइड करोगे, 3 से 21, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। 4 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, जब 4 से डिवाइड करो तो 4 5 20, रिमाइंडर क्या बच रहा है, 3, यानी कि 23 इज माई करेक्ट आंसर। 23 क्या आ जाएगा, एक आंसर आ गया। चलिए एक दूसरा एग्जांपल देखिए आप। मान लो कि कोई नंबर n है जिसमें जो है हम 2, 5 और 7, है ना, 2, 5, 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें मिलता है 2, 3, 4 आ रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2, 3, 4 आ रहा है। तो बताइए नंबर क्या है। तो बस वही कंसेप्ट है बाबू। मान लेते हैं क्या, सबसे लिस्ट नंबर 0 है, क्या है, 0। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे। 7 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4। फिर उसी प्रकार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें प्लस करेंगे, तो 5 चौका 20 हो जाएगा, 20 और 3 क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। चलो 23। फिर यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे, तो 23 दूना 46 हो जाएगा, और 46 और 2 क्या हो जाएगा, 48 हो गया। यानी कि नंबर मेरा क्या आ गया, 48 आ गया। नंबर क्या आ गया, 48। तो बात समझ में आया ना। यही क्या है, एक हमारा बाबू सक्सेसिव डिवीज़न है, क्रमिक विभाजन है ना, जहाँ हम एक संख्या को अलग अलग डिवाइजर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आता है, अलग अलग आ रहा है, तो नंबर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बेस्ट हम देखते हैं, एक्चुअली इसका मीनिंग तो समझ में आ गया हमें, है ना। अब हम इसके प्रत्येक टाइप को जो है ना कवर करेंगे, जो हमारे एग्जाम में पूछा गया है ना। एकदम मज़े से पढ़िएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रहा है, पढ़ाने का जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए तो मेरे प्यारे भाई, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हेन ए नंबर इज, है ना, सक्सेसफुली डिवाइडेड बाय 3, 4 एंड 7, द रिमाइंडर ऑब्टेन आर 2, 3 एंड 5 रिस्पेक्टिवली, तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 84 डिवाइड्स द सेम नंबर। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यह करेंट ही है आपका। देखिए एसएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है।
क्या कर रहा है कि जब कोई संख्या क्रमिक रूप से 3, 4 और 7 से विभाजित होती है तो प्राप्त शेष क्रमशः 2, 3, 5 होते हैं, है ना। जब उसी संख्या को 84 से भाग दी जाए तो शेष क्या होगा। तो सबसे पहले संख्या तो पता कर लो, तब ना 84 से भाग करोगे उस संख्या में, है ना। तो चलिए संख्या पता कर लेते हैं। तो संख्या तो हमें मालूम नहीं है ना, लेकिन मुझे क्या मालूम है, मुझे मालूम है डिवाइड किससे करना है, मुझे 3 से करना है, 4 से करना है, 7 से करना है डिवाइड। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है बाबू हमारा, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आया। मैंने क्या बताया था, मैं बताया था आपको क्या कि सबसे पहले क्या करो, लिस्ट नंबर आप 0 लेट कर लो। हम यहाँ 0 लेट कर लिए, 2 लेख बना लिए, एक इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर प्लस करेंगे। 7 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 0 में 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा 5, राइट। फिर इधर देखिए ये मल्टीप्लाई, इधर क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो 5 चौका 20, आप 20 और 3 क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। आप इधर भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई या प्लस करेंगे, तो 23 तिहाई क्या हो जाएगा, 23 तिहाई हो जाएगा 69, 69 और 2 क्या हो जाएगा 71, यानी कि नंबर मेरा कौन सा हो गया 71। नंबर क्या निकल गया हमारा बाबू 71 निकल गया। संख्या तो हमें मालूम चल गया कि 71 में डिवाइड करने से क्या होता है बाबू, रिमाइंडर मेरा 2, 3, 5 आ रहा है। तो यहीं तक क्वेश्चन रुका नहीं है। अब क्या कर रहा है कि जब उसी संख्या को, जब हम उसी संख्या को 84 से विभाजित करते हैं, उस संख्या से जो है ना 84 से डिवाइड करते हैं, व्हाट विल द रिमाइंडर व्हेन 84 डिवाइड्स द सेम नंबर। सेम नंबर को किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, 84 से डिवाइड कर रहे हैं। तो नंबर मेरा क्या निकल गया 71। 71 को जब 84 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर क्या आने वाला है बताइए। 71 को हम 84 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये आपका डिविडेंड, ये डिवाइजर, डिविडेंड इज स्मॉलर देन डिवाइजर, सो रिमाइंडर इज ऑलवेज इक्वल टू डिविडेंड, है ना। डिविडेंड क्या है, भाजक जो है हमारा, सॉरी भाज्य जो है हमारा बाबू भाजक से छोटा है, तो शेषफल क्या होगा 71 ही आनी है ना। अरे 84 से डिवाइड करोगे तो 0 टाइम्स ही लगेगा ना, तो रिमाइंडर क्या आएगा 71 ही आनी है, यानी कि इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए कितना मज़ेदार इसका क्वेश्चन जवाब था, अब क्वेश्चन भी मज़ेदार था। अब देखिए अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि a number on being divided by 3, 4 and 5 successfully, the remainder 2, 1 and 2 respectively, to find the remainders when the number successfully divided by 5, 4 and 3। देखिए बड़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है कि एक संख्या को क्रमिक रूप से 3, 4, 5 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 1, 2 शेष प्राप्त होता है। और जब उसी संख्या को क्रमिक रूप से 5, 4, 3, यानी कि क्रमिक रूप से न कहकर यहाँ ये भी दे सकता था कि उसी संख्या को जब जो है ना, मतलब कि भाजक को उलटकर भाग देने की दशा में शेष क्या होगा। भाजक को उलटकर कहने का मतलब क्रमिक रूप से पलटना, 3, 4, 5 को पलटना का मतलब क्या हो जाएगा 5, 4, 3 हो जाएगा, यही होगा ना। तो उससे भाग करने पर मुझे शेष क्या होता है, इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। क्या कर रहा है देखिए, नंबर का आता पता नहीं है, नंबर का आता पता नहीं है, बस हमें इतना पता है डिवाइजर का पता है। डिवाइजर क्या हो रहा है 3, 4, 5 से हम जब डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आता है 2, 1 और 2 आता है ना 2, 1, 2 आता है। तो यहाँ बाबू तो सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग हम नंबर पता कर लो कि नंबर कौन सा होगा। तो क्या करेंगे हम, लिस्ट नंबर 0 लेट करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ क्या होगा प्लस, तो 5 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 आएगा। फिर यहाँ से 2 लेख बनाओगे, मल्टीप्लाई प्लस करोगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 2 लेख बनाओगे तो ये क्या होगा 9 3 27, 27 और 2 को जोड़ोगे तो क्या होगा 29, यानी कि नंबर मुझे मालूम चल गया क्या है 29 है। संख्या क्या हो जाएगी बाबू 29 हो जाएगी, राइट ना। अब जब उसी संख्या को क्रमिक रूप से, यानी कि इसी संख्या को जो 29 निकला है ना, उसी को 29 को जो ये बाबू क्रमिक रूप से किससे डिवाइड कर रहे हैं हम 5 से करेंगे, 4 से करेंगे, 3 से करेंगे, तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। तो बाबू यहाँ इस कंसेप्ट को बड़ी ध्यान से पढ़ना देखना, कारण कि यहाँ बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, एकदम डेफिनेटली गलती करते हैं, यही तो करते हैं। आप कैसे गलत करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ जो है सपोज यहाँ का गलत प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि जब 29 में जो है बाबू 5, 4 और 3 से डिवाइड करेंगे, जब 29 में जो है बाबू 5, 4, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होने वाला है, करते हैं क्या वो कि 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसे करते हैं 5 से, कैसे कि 5 में 29 से भाग के तो 50, 25 आया, रिमाइंडर आया 4, ठीक है। फिर 4 से भाग कर देंगे तो 4 से भाग करेंगे 4 7 28 होगा,
4 सते 28 तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। और 3 से भाग करेंगे तो 3 नमा 27 रिमाइंडर हुआ 2, यानी कि उनके अकॉर्डिंग जो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 1 2 आएगा, बट इट इज़ नॉट ट्रू, ये गलत हो जाएगा। कहिए कैसे? अब देखिए इसको डिवाइड हम कैसे करते हैं। जब 5 से डिवाइड करोगे तो 5 से क्या होगा 50 25, कितने मरतब घटेगा बाबू 50 25, 4 आ जाएगा आपको रिमाइंडर। ठीक है, अब इसको क्रमिक डिवाइड करना है लगातार सक्सेसिव वे में, तो आप क्या करोगे 4 से फिर 5 में डिवाइड करो। 4 से 5 में डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा बाबू 4 बन जा 4, रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपको 1 आ जाएगा। आप 3 से 1 में डिवाइड करोगे तो क्या आने वाला है, 3 में जब 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपको बाबू, 3 में 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 1, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 1 1। जरा सोचो ना, 3 से 1 में डिवाइड करोगे तो क्या होगा 0 टाइम्स ही लगने वाला है ना बाबू। जब 3 से 1 में डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स लगने वाला है 0 टाइम्स ही लगने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर क्या आया 4 1 1, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। और इस अकॉर्डिंग के बनाते तो क्या आता हमारा 4 1 2 आता, 4 1 2 यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ जाता। तो जैसे ऑप्शन नंबर डी जाता तो बाबू क्या होता हमारा इक्वेशन में गलत हो जाता है, गलत के साथ साथ नेगेटिव मार्किंग रहता है और नंबरों घटवा देता है, नहीं घटवा देता, गलत के साथ साथ नंबरों घटवा देता। तो कंसेप्ट को एकदम क्लियर कीजिए। कर्मिक डिवीजन में सक्सेसिव वे से डिवीजन में होता है क्या कि पहले तो 5 से आप डिवाइड करोगे तो 50 25 रिमाइंडर आ जाएगा शेष, फिर 4 से इसमें डिवाइड करो, 4 से इसमें डिवाइड करो तो 1 टाइम्स लग जाएगा ना, 1 टाइम्स सॉरी 4 एकम 4 लगेगा, रिमाइंडर क्या बच जाएगा 1 बचेगा। अब यहाँ 1 उतारोगे, 3 से जब 1 में डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स लगने वाला है, 3 से 1 से डिवाइड करो तो 0 टाइम्स लगेगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 1, यानी कि 4 1 1 इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ रही है ना बाबू, मजा आने वाला है क्वेश्चन करके, बस ध्यान से पढ़ते रहो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नंबर व्हेन डिवाइडेड सक्सेसफुली बाय 6 7 and 8 इट लीव्स द रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स ऑफ 3 5 and 4, है ना, रिस्पेक्टिवली होगा रिमाइंडर्स ऑफ 3 5 and 4, तो व्हाट विल बी द लास्ट रिमाइंडर व्हेन सच अ लिस्ट पॉसिबल नंबर इज डिवाइडेड बाय सक्सेसफुली 8 7 and 6। देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है बाबू, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू कि जब जो है ना एक संख्या को 6 7 8 से डिवाइड करते हैं, 6 7 8 से जो है ना क्रमिक रूप से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः शेष बचता है 3 5 4 बचता है। ठीक है, तो जब इस प्रकार की न्यूनतम संभव संख्या को क्रमशः इतना से डिवाइड किया जाए तो सबसे पहले ये तो कर लो कि इस कंडीशन में जब हम किसी नंबर को है बाबू किससे डिवाइड कर रहे हैं 6 से 7 से 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारा 3 बच रहा है, 5 बच रहा है और 4 बच रहा है। तो जब हम किसी नंबर को इससे डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर इतना बच रहा है तो नंबर क्या है वो तो निकाल लो, उसके बाद उसको हम इससे डिवाइड करेंगे, राइट। जब उससे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद उसका मुझे न्यूनतम शेषफल बताना है, यानी कि लिस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिमाइंडर, है ना, यानी कि सबसे छोटी रिमाइंडर क्या होगा वो हमें पता करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया ना, क्वेश्चन समझ में आया तो बन गया, है ना। आइए तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू, अब हम नंबर निकाल लेते हैं। तो हमारा क्या है सबसे लिस्ट क्या मान लेंगे हम 0, तो यहाँ क्या होगा इंटू प्लस, तो 8 0 जा 0 और 0 4 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आएगा। चलिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे तो क्या होगा 7 चौक 28, 28 5 क्या हो जाएगा 32, 28 और 5 32 होगा ना, 28 और 5 क्या होगा बाबू 33 हो जाएगा ना। चलो है ना, अब इसमें मल्टीप्लाई करो, 6 में 33 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 198 आएगा, आप प्लस 3 को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 201, यानी कि नंबर कितना निकल गया 201 निकल गया। ये बात समझ में आया ना, नंबर हम निकालिए 201। अभी जो 201 नंबर आया है उसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं बाबू, उसको डिवाइड करना है किससे बाबू, देखिए जब इस प्रकार न्यूनतम संख्या को 8 7 6 से डिवाइड करना है तो चलिए 8 से 7 से 6 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करते हैं। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, जब 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा इसके नज़दीक कौन सा हो जाएगा 25 8 200, है ना, तो आ जाएगा यहाँ 25 और रिमाइंडर क्या बच जाएगा 25 8 200, यानी कि एक रिमाइंडर बच जाएगा। अब 7 से डिवाइड करोगे 25 में, ये नहीं कि 7 से इसमें, 7 से
25 में करेंगे तो 7 से 25 में करेंगे तो क्या होगा, 7 तिरी 21, 7 तिरी क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा, यानी कि रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। और जब हम 6 से भाग करेंगे 3 में तो क्या मरते हुए कटेगा, जीरो टाइम्स लगेगा ना, तो 0 टाइम्स लगेगा, यानी कि रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा 3 आएगा। और हमसे पूछ रहा है सबसे न्यूनतम शेषफल, तो शेषफल हमारे पास ये आया, मुझे 1 आया, 4 आया, 3 आया, 1 आया, 4 आया और 3 आया। तो सबसे न्यूनतम क्या आया, सबसे छोटी जो है न्यूनतम, सबसे नीचे जो आया मेरा 3, सबसे नीचे क्या आया बाबू हमारा 3 आया है ना। सबसे न्यूनतम शेषफल नीचे वाला क्या आया मेरा 3 आया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आया ना बाबू, एकदम तहलका मचाने वाला क्वेश्चन है बाबू। इसी प्रकार देखिए। चलिए तो हम अगला टाइप अब जाते हैं। अब अगला टाइप देखकर क्वेश्चन मजा आने वाला है। तो देखिए दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स lie between 100 and 10,000 which when successfully divided by 7, 11 and 13 leaves the respective reminders 5, 6 and 7 है ना, respective reminders 5, 6 and 7। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, एक्चुअली आप इसको एडवांस कर सकते हो, एडवांस क्वेश्चन, बिकॉज अभी तक मैंने जितने पढ़ा उसमें लिमिट नंबर था। अब यहाँ कह रहा है कि 100 और 10,000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें क्रमागत रूप से इतने से डिवाइड करने पर जो है ना रिमाइंडर इतना बचे, तो बहुत सारा हो जाएगा बाबू, है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को ऐसा जब क्वेश्चन होगा जो हमसे पूछ बैठे कि 2 अंकों की संख्या बताइए, 2 अंकों की कितनी संख्याएँ हैं, या 2 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या कितनी होगी, या 3 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी, तो ऐसे क्वेश्चन आता है उसको कैसे बनाते हैं, उससे पहले एक कंसेप्ट को देख लीजिए। एक हम इसको कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। सपोज मान लीजिए कि यदि डिवाइज़र जो है हमारा 3, 4 एंड 2 है, ऐसे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर चलिए 1 आता है। प्रत्येक केस में क्या आता है, रिमाइंडर 1 आता है, लेट कर लीजिए, ठीक है। तो नंबर क्या होगा, तो नंबर कैसे करेंगे हम, 0 लिस्ट वैल्यू हम लेट कर लेते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ प्लस करते हैं। 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा। फिर 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 15 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 16, यानी कि नंबर क्या आ जाएगा मेरा 16 आया। नंबर क्या हो गया बाबू मेरा 16 हुआ, नंबर क्या निकल गया 16 निकला। अब क्या कीजिए कि ये इसका जो डिवाइज़र है, इसका जो डिवाइज़र है ना उसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। इसका जो डिवाइज़र है उसका क्या कीजिए बाबू, एलसीएम निकाल लीजिए। डिवाइज़र मेरा क्या है 3, 4 एंड 2 है, 3, 4 एंड 2 है। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकलने वाला है इसका एलसीएम, सो बताइए। एलसीएम इसका क्या निकलने वाला है, इसका आ जाएगा 12, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बाबू 12 आ जाएगा, है ना। एलसीएम क्या आ जाएगा 12 आएगा। तो देखिए जब ऐसा केस होता है तो इसको नंबर ये लिखने का एक ट्रिक क्या होता है कि जो आपका एलसीएम है, राइट, एलसीएम का एलसीएम रहे या एलसीएम के किसी मल्टीपल्स में नंबर यानी कि 16 को ऐड करने के बाद, 16 को ऐड करने के बाद जो है ना वो नंबर निकल जाएगा। सो देखिए जब n का वैल्यू आप 0 लेट करोगे, 0 लेट करोगे तो क्या आ जाएगा, जब n का वैल्यू 0 मानोगे तो आपको n इक्वल क्या आ जाएगा बताइए, नंबर इक्वल, तो नंबर इक्वल क्या निकल जाएगा आपको 16 आ जाएगा। जब n 0 रखोगे तो नंबर क्या आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। सपोज जब n को आप 1 रखिएगा तो क्या आ जाएगा 1 आएगा, तो यानी कि 12 कम 12 हो जाएगा, है ना, 12 कम 12, 12 16 को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। नंबर क्या आ जाएगा हमारा बाबू 28 आ जाएगा। जब n के वैल्यू हम 3 रखेंगे, n के वैल्यू हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे तो क्या होगा, n के वैल्यू 3 रखेंगे तो हो जाएगा मेरा बाबू 12 तिहाई 36, 36 और 16 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 6 6 12, 6 6 12 2 हासिल 1 3 1 4, है ना, 36 और 16 यही ना हो जाएगा बाबू 52, कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। जब n का वैल्यू सपोज मान लेते हैं कि 9 है, क्या 9 नहीं पहले 7 ही मानो, 7 मानेंगे तो क्या होगा 12 7 84 हो जाएगा, 84 में 16 जोड़ेंगे तो क्या होगा 84 6 90 10 100 हो जाएगा, यानी कि नंबर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। और जब n के वैल्यू 8 लेट करोगे तो क्या आ जाएगा आपको 12 8 96, 96 और 6 कितना हो जाएगा 102 104 हो जाएगा, नंबर क्या आ जाएगा 104 आ जाएगा, नंबर क्या आएगा 104 आएगा, ये नहीं आएगा। अरे 96 या 16 को जोड़ोगे तो क्या होगा
ओ सॉरी 12×96 अच्छे है ना, गलत हो जाएगा, 112 आ जाएगा। नंबर क्या आएगा बाबू? 112 आएगा। यानी कि इस प्रकार आप देख पा रहे हो कि अगर ऐसा क्वेश्चन हो, अगर इसमें बोल दे कि चलो कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो गया हमारा? 100 हो गया। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो गया? 100 हो गया, राइट। अगर 2 अंक की सबसे बड़ी पूछे तो 2 अंक की सबसे बड़ी पूछेगी तो क्या होगा? हम n का वैल्यू 6 डालेंगे। जब n का वैल्यू 6 डालेंगे तो क्या होगा? 12 छक 72 होगा। 72 में 16 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 88 हो जाएगा। 72 में 16 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा बाबू? 88 आ जाएगा। यानी कि 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगा? 88। यानी कि ये कंसेप्ट इसमें हम यूज़ करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? यहाँ मैंने क्या किया, सिंपल है, फिर से देख लीजिए आप बाबू कि सबसे पहले तो क्या किया, हम नंबर फाइंड आउट कर लिए कि नंबर कौन सा होगा। नंबर कौन सा होगा? नंबर हम फाइंड आउट कर दिए कि नंबर क्या है हमारा? 16 आया है। नंबर क्या है हमारा? 16 आया है। जो भी डिवाइजर दिया हुआ उसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने के बाद जो है ना, नंबर का एक अरेंजिंग होता है कि या तो वो 12 होगा, 12 का फैक्टर में रिमाइंड जो नंबर दिया है उसको ऐड कर लो, वो आ जाएगा, या इसके कोई मल्टीपल्स हो सकता है, इसका कोई मल्टीपल्स हो सकता है। तो 12n + 16, जब n का वैल्यू डाल रहे हैं तो इजीली मुझे ये फाइंड हो जा रहा है। ठीक है, चलिए तो इस कंसेप्ट को नोट कर लीजिए। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, नोट कर लीजिए कंसेप्ट को। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, डिवाइजर हमारा क्या दिया हुआ है? डिवाइजर हमारा है, किससे डिवाइड कर रहे हैं बाबू? 7, 11 एंड 13 से डिवाइड करते हैं। तो रिमाइंडर क्या आता है हमारा? 5 आता है, 6 आता है एंड 7 आता है। चलिए तो इसके केस में सबसे पहले नंबर फाइंड आउट कर लो। क्या होगा? यहाँ 0 लिस्ट मान लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे देन प्लस करेंगे। तो 13 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 में 7 से जोड़ेंगे तो क्या होगा? 7 आएगा। फिर यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए प्लस कीजिए, तो 11 से 77 आ जाएगा, 77 अच्छो क्या हो जाएगा? 83 आ जाएगा। फिर 83 में मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कीजिए। जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ? 7 3 21 के 1 हासिल 2, 8 7 56, 56 2 क्या हो जाएगा? 56 तो 58 हो जाएगा। जब इसमें 5 जोड़िएगा तो क्या होगा? 586। यानी कि नंबर क्या निकल गया हमारा? 586। नंबर क्या निकल गया बाबू? 586 आया। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या कर लेते हैं कि जो मेरा डिवाइजर है उसका एलसीएम निकालिए। जब इसका एलसीएम निकालिएगा, इसका 7, 11 और 13 का एलसीएम निकालोगे तो क्या निकलेगा बाबू? इसका एलसीएम निकालेंगे तो 7 × 11 × 13 जान रही किसी से कटेगा नहीं। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 1001 आ जाएगा। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बाबू? 1001 आ जाएगा, राइट। तो चलिए आप इसको अरेंज कीजिए। तो नंबर के अरेंजिंग क्या हो जाएगा कि हम 1001 का कोई मल्टीपल में 586 जोड़ेंगे। ठीक है, तो वो नंबर निकल जाएगा, नंबर निकल जाएगा। तब बात यहाँ क्या है? जब n का वैल्यू आप 0 डालोगे, यानी कि सबसे छोटा वैल्यू डालोगे, n का वैल्यू 0 डालोगे तो क्या आने वाला है? जब n का वैल्यू 0 डालें तो नंबर क्या निकलेगा? मेरा 586 ये रहेगा। क्या रहेगा बाबू? 586 ये रहेगा। यानी कि ये बात जान गए कि 100 से छोटी नहीं, वो जैसे ही 3 अंक में प्रवेश करेगी तो कहाँ से प्रवेश करेगी बाबू? 586 से प्रवेश करेगी, राइट। 3 अंक में प्रवेश करेगी तो कहाँ प्रवेश करेगी? 586 का। अब लास्ट वाला देख लो, ये क्या है? 10,000 है। 10,000 कहने के अब तो कुछ समझ पल्ले पड़ रहा है बाबू। अब मानते हैं कि n का वैल्यू 10 डाल के डालो। n का वैल्यू जैसे 10 डालोगे तो क्या हो जाएगा? 1010 हो जाएगा, राइट। और जब इसमें 586 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? ये तो आपको हो जाएगा इसको ऐड कीजिएगा तो क्या होगा? 6 हो जाएगा, 819 हो जाएगा, 5401, यानी कि 10,596 हो जाएगा। और 10,596 जो हो गया वो तो 10,000 से बड़ा हो गया। यानी कि ये तो इसका वैल्यू होने वाला नहीं है। n जो है ना, n का 10 जो वैल्यू होने वाला नहीं है, राइट। 10 वैल्यू नहीं होने वाला है। जस्ट सेम यानी कि n का 9 तक जाएगा, यानी कि 0 से चले, उसी प्रकार n का 1, n का 2, ये कंडीशन कहाँ तक जाएगा? n का वैल्यू 9 तक जाएगा। तो यानी 1 से लेकर 9 तक ये तो एक नॉट वैल्यू हुआ और एक n का वैल्यू 0 हुआ। तो 9 + 1 क्या हो गया? 10। यानी कि इसमें कितनी संख्या हो जाएगी? टोटल 10 हो जाएगी। 10 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आया। ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा बाबू? 10 होगा। ऐसे ही इस पर प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा, राइट। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 36, 72, 80 एंड 88 लिव्स द रिमाइंडर 16, 52, 60 एंड 68, है ना। देखिए सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग जिसे 36, 72, 80 और 88 से विभाजित करने पर क्रमशः 16, 52, 60 और 68 प्राप्त होता है, वो बताइए
क्या होगा, सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है बाबू, और ये एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया हुआ आपका एकदम करेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है बाबू, मौज तो देने वाला ही है। साथ में आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे, एक ट्रिक लगा के और दूसरा कंसेप्ट के थ्रू। ठीक है, एक हम चलेंगे ट्रिक से, सॉल्व थ्रू ट्रिक, एंड सेकेंड चलेंगे हम कंसेप्ट। तो एक्चुअली ट्रिक ऑलवेज सेम नहीं काम नहीं करता है बाबू, क्वेश्चन एक जैसा हो तो ट्रिक काम कर देता है, नहीं तो लेंदी लगा देगा बाबू। चलो, तो ट्रिक में आप देखोगे, एक याद करना बाबू कि दुनिया का चाहे जो भी नंबर हो, दुनिया का चाहे जो नंबर हो, ठीक है, यदि वह 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 से क्या है बाबू, वो डिविजिबल है, राइट, 9 से डिविजिबल है, तो उसका जो रिमाइंडर का सम आता है वही नंबर का सम होता है। जो रिमाइंडर का सम आता है वही नंबर का सम होता है। समझ में आ रहा है ना, जो रिमाइंडर का सम हो रहा है वही नंबर का सम होगा। जैसे ये 36 देखिए, ये 9 का क्या है, मल्टीपल्स है, 72 क्या है और 9 का मल्टीपल्स है। इसका रिमाइंडर का सम क्या है, 6 1 7 है। इसका रिमाइंडर का सम क्या है, 5 2 7 है। बात समझ में आ रहा है ना। जब किसी नंबर से में जो है आप 36 से डिवाइड कर रहे हो तो उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। और जब नंबर में हम 72 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 52 आ रहा है। तो इसके रिमाइंडर का सम क्या हुआ, 7 है। इसके रिमाइंडर का सम क्या है, 7 है। तो जो रिमाइंडर का सम रहता है वही क्या रहता है बाबू, नंबर का भी सम रहेगा। एकदम याद रखना कि जब किसी नंबर में, जब दुनिया के कोई भी नंबर ले लो, यदि उसमें हम 9 या उसके किसी मल्टीपल से डिवाइड कर रहे हैं, 9 या उसके किसी मल्टीपल से डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर के सम जो होगा वही नंबर्स का सम होगा, वही क्या होगा, नंबर का सम होगा। यानी कि 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। कैसे, देखिए 1 7 8 ये नहीं होगा, 1 1 2 ये भी नहीं होगा, 1 4 5 ये भी नहीं होगा, 1 6 7 7 आ गया, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी क्या होगा बाबू, करेक्ट आंसर हो गया है ना, एकदम 2 सेकंड में सॉल्व। आप आते हैं कंसेप्ट के थ्रू कि चूंकि हर जगह हमका ये काम नहीं करेगा। आप कंसेप्ट को देखिएगा ना तो आपको एक बात एकदम स्पष्ट दिखेगा। आप कहिएगा सर क्या दिखेगा स्पष्ट, तो देखिए हमारा डिवाइजर क्या है बाबू, डिवाइजर है 36 है, 72 है, 80 है, 88 है। और रिमाइंडर क्या बच रहा है बाबू, 16 है, 52 है, 60 है, 68 है। इस सब का जो डिफरेंस निकालिएगा तो क्या होगा बताओ। डिफरेंस जो होगा दिखता है ना, 36 और 16 के बीच कितना का डिफरेंस है बाबू, 20 का। इसके बीच भी क्या है, 20 का। इसके बिटवीन भी 20 का, इसके बिटवीन भी 20 का। यानी कि डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है। तो जान लेना, अगर डिफरेंस सेम हो, अगर क्या हो बाबू, अगर डिफरेंस सेम हो, डिफरेंस क्या हो, सेम हो। मैंने बैक वाले क्वेश्चन में बताया था आपको कि जब रिमाइंडर सेम होता है और इसमें डिफरेंस सेम हो, तो डिफरेंस सेम होगा तो क्या करेंगे, जो नंबर डिवाइजर दिया हुआ उसका तो एलसीएम निकाल लीजिए आप। जब इसका एलसीएम निकालोगे तो क्या निकलेगा, 36 72 में आपका एलसीएम क्या आ जाएगा बाबू, 36 72 में आ जाएगा आपको 72 आ जाएगा। चलिए 80 88 में क्या आ जाएगा, 10 तो अबे करेगा, और साथ में 8 हम इधर लिए हुए हैं, तो बचा क्या, 11 आ जाएगा। क्या आएगा, 11। यानी कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा इसका 8920 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 7920 आ जाएगा बाबू। क्या आएगा, 7920 आएगा। ये भी ट्रिक हम समझेंगे जब एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो सब बताएंगे, घबराने का ज़रूरत नहीं है। तो क्या आएगा, 7920 आ गया। तो आप देखिए जब डिफरेंस सेम हो ना, तो बतवा क्या कर रहा है कि उसका 7920 का नंबर का कोई मल्टीपल्स होगा, उसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंस को घटा देंगे। डिफरेंस कितना है, 20 है ना, 20 को हम घटा देंगे। 20 को क्या करेंगे बाबू, हम घटा देंगे। तो यहाँ तक सिंपल सी बात है कि 7920 के कोई मल्टीपल्स में तो फिक्स तो मुझे मालूम नहीं है ना, रे नंबर कितना निकालना वो थोड़ी निकालना है जी। इसमें 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7900 आ जाएगा। इसको जोड़ो, इसका सम करेंगे तो क्या होगा, 7 9 16 और 16 0 0 क्या आएगा, 16 ही आएगा। क्या आएगा, 16 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आया ना, ट्रिक और कंसेप्ट दोनों, राइट। तो चलिए एकदम मज़ा आने वाला है ना बाबू। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर हम। तो देखिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन जो है सीआरपीएफ 2023 यानी कि एकदम बिल्कुल करेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। अब मजा आएगा क्वेश्चन करने में। देखिए क्या कर रहा है कि लेट एक्स बी द लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, यानी क्या बोला है कि आपको एक्स जो है ना एक 5 अंकों की छोटी संख्या है, ठीक है, जो 12 16 35 और 42 से जो है
विभाजित होती है तो रिमाइंडर क्रम से क्या बच रहा है, 5, 9, 28 और 35 बच जा रहा है। तो व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एक्स, यानी कि एक्स के सम ऑफ डिजिट निकालना है, एक्स का क्या निकालना है, वो सम ऑफ डिजिट निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ आप क्या देखोगे, अब यहाँ आप सही से देखो, कुछ समझ में आ रहा है क्वेश्चन देखने से, क्वेश्चन देखकर बाबू कुछ समझ में आ रहा है, एकदम मौज करेगा क्वेश्चन ये तो। देखो डिवाइजर क्या है, 12 है, 16 है, 35 है, 42 है। अब मेरा रिमाइंडर जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, 5 है, 9 है, 28 है, 35 है। डेट मीन्स आप प्रत्येक केस में देखोगे, प्रत्येक केस में रिमाइंडर का डिफरेंस जो है सेम है। रिमाइंडर का डिफरेंस क्या है बाबू, सेम है। क्या डिफरेंस है, 7 ही आ रहा है। रिमाइंडर का डिफरेंस क्या आता है, 7 ही आ रहा है। रिमाइंडर का डिफरेंस क्या बाबू, 7 आ रहा है, राइट। तो आप यहाँ देखिए, आप ये जो 12, 16, 35 दिया मैंने आपको बताया, रिमाइंडर जब सेम हो तो कैसे होता है, जो डिवाइजर है उसके एलसीएम निकाल दो। 12, 16, 35 और 42 का एलसीएम निकालोगे तो 12, 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, 16, 35 और 42 का क्या निकालोगे, एलसीएम। एलसीएम निकालोगे तो 12, 60 का क्या आ जाएगा, 48 हो जाएगा। और 35 और 42 का क्या हो जाएगा बाबू, 35, 42 में आ जाएगा 5 7 35, 5 7 35 और 7 6 का 42 आ जाएगा, 7 6 का 42 आएगा। यानी कि इसका आपको आ जाएगा क्या, 7 और 5 आ जाएगा ना, 7 और 5 इसको गुना कीजिए, क्या होगा, 8 से 56 को 86, 5 7 28, 28, 28, 5 क्या हो जाएगा 33, और गुने 5, 6 5 30 के 0 3 5 15 3 8 5 16 यानी 1680 है। क्या आ गया, एलसीएम मेरा आ गया बाबू 1680 आ गया, राइट। तो 1680, तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जब रिमाइंडर सेम होता है तो क्या फॉर्मूला होता है कि 1680 के मल्टीपल्स में जो है ना आप 7 को रिमाइंडर को माइनस कर देना, रिमाइंडर को माइनस कर देना, वो एक फॉर्मूला हो गया आपको। तो यहाँ आप देखो, यहाँ आपको बोल रहा है क्या कि लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, यानी कि 5 अंक का कम से कम आपको नंबर बनाना पड़ेगा। तो 5 अंक के गुना करने के लिए, 5 अंक की संख्या पुराने के लिए आप इनका लिस्ट वैल्यू क्या डालोगे, इनका क्या डाल सकते हो बताओ, इनका जो है ना 5 अंक का जो है ना 5 अंक का आपको नंबर पुराना है तो इनका वैल्यू क्या डाल पाओगे आप, इनका वैल्यू क्या डालोगे जी, 5 अंक की संख्या वो बन जाए। ठीक है, तो 16 से 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो ये 16 छक डाल के देखो, इनका वैल्यू 6 डाल के देखते हैं। इनका वैल्यू जब 6 डालेंगे तो क्या होगा बाबू, तो क्या हो जाएगा, 0 8 6 48 के 8 से 4 हो जाएगा, 6 में 6 से करोगे 36, 4 0 4 6 1 4, हाँ चलो 1080 आया, 1080 में क्या करो 7 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, 1073 आ जाएगा, 1073 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या निकल गई, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या निकलेगी बाबू। अगर 5 डालोगे ना, 5 डालने पर बात नहीं बनेगी ना, 0 8 5 40 के 0 से 4, 6 5 30 4 34 के 4 से 3 5 3 8, देखो इतनी पर कहानी खत्म हो जाएगा। तो 5 पर डालने पर काम नहीं बनेगी, 6 डालने पर 5 अंक की संख्या निकल जाएगी, है ना, 1 2 3 4 5। इसको माइनस करना, माइनस। अब इसका मुझसे क्या पूछ रहा है, डिजिटल सम पूछ रहा है बाबू। तो 3 7 3 10 1 11, इसका सम क्या निकल जाएगा, 11, यानी कि आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ रहा है ना बाबू, इसका क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, यदि आपको पसंद आया तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।